हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट यू होप। मैं मजे में है, मस्ती में है, पेपर खत्म हुए भाई। 7 दिन इतना जो है हमारा मैम माथा गर्म हो गया इतनी गर्मी में डेली आते जाते कि अब थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, कुछ दिन रिलैक्स करो, 1 हफ्ता रिलैक्स करो, 10 दिन रिलैक्स करो। लेकिन कुछ बच्चे चिंता में हैं कि मैम हमारे एग्जाम्स जैसे हमने सोचा था वैसे नहीं हुए, या फिर हमारा एक आधा एग्जाम जो है वो थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो अब हम क्या करें? हमारा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? हमने ग्रुप 1 दिया था, पेपर अच्छे नहीं हुए, तो क्या रिजल्ट का वेट करें? तो आज मेरे बच्चे हम यहां हर सिनेरियो पे डिस्कशन करेंगे जितने भी, बिकॉज कल से आई एम रिसीविंग मल्टीपल कॉल्स। तो आज यहां पर एक चार्ट के थ्रू मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एकदम सॉल्व करने वाली हूं। बस आप आराम से सुनना। हो सकता है वीडियो हल्की सी लंबी जाए, लेकिन हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर मिलेगा। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने ग्रुप 1 दिया है, ठीक है? ग्रुप 1 दिया है इस अटेम्प्ट में, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या होगा मेरे बच्चे कि आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 दिया है इस अटेम्प्ट में। और तीसरा सिनेरियो क्या होगा मेरे बच्चे कि आपने बोथ ग्रुप्स दिए, कि आपने कितने दिए हैं? बोथ ग्रुप्स, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरी एनालिसिस शीट है। अब अगर आपने ग्रुप 1 दिया है तो अब 2 चीजें होंगी। क्या? या तो तुम्हारा ग्रुप 2 ऑलरेडी पास है या फिर अभी ग्रुप 2 बचा है, ठीक है। या तो ग्रुप 2 क्या है मेरे बच्चे? ऑलरेडी पास, या फिर अभी तुम्हारा ग्रुप 2 लेफ्ट है। अब अगर ग्रुप 2 तुम्हारा ऑलरेडी पास है तो आप ये देखो कि ग्रुप 1 में कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप पास हो जाओगे। अब यार मेरा ग्रुप 2 ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है जी, मैंने ग्रुप 1 दिया हुआ है और मेरे ना मोर देन 50% चांस है कि मैं पास हो जाऊंगा। तो आप रिजल्ट का वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, वेट फॉर रिजल्ट। लेकिन अगर आपको 50% से भी कम चांस है आप पास हो जाओगे तो आप ग्रुप 1 दोबारा प्रिपेयर करना शुरू कर दो। आप समझो, क्योंकि देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो मैंने ऑलरेडी दिया ही हुआ है ना, एक ग्रुप तो मैंने दिया ही हुआ है, मेरे पास सिर्फ दूसरा ग्रुप रहता है, ठीक है। और दूसरे ग्रुप में मैं देखूंगी कि कितने परसेंट चांसेस है कि मैं पास हो जाऊं। अगर अच्छे खासे हैं, 60-70% चांस है, तो एग्जाम रिजल्ट तक का वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको भी पता है कि आपने मेहनत नहीं की तो मेरे बच्चे अभी से प्रिपेयर करना शुरू करो। मैम अगर हमारा ग्रुप 2 बचा हुआ है तो मेरे बच्चे आप बिना कुछ सोचे समझे ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करो और एम करो कि आप दिसंबर में बोथ मॉड्यूल दोगे। आप समझो, देखो मैं आपको एक बात बताती हूं, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हो जाओ, थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है, हाँ या ना। अब मैंने एक ग्रुप दे रखा है, मेरा दूसरा ग्रुप बचा हुआ है, उस एक ग्रुप में आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, तो मैं अभी से ग्रुप 2 करना शुरू करूंगी, रिजल्ट का वेट करूंगी। पॉजिटिव आया बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव आया तो बोथ ग्रुप दूंगी, समझ गए। लेकिन मैम हमें एक एक ग्रुप करके ही देना है, हमसे नहीं हो रहा, हमें सिंगल ग्रुप देना है। अगर आपको सिंगल ग्रुप देना है तो भी सेम सिनेरियो यही वाला है कि अगर आपको लगता है कि 50% से ज्यादा चांस है कि आप पास हो जाओगे तो रिजल्ट तक का वेट कर लो, नहीं है तो प्रिपेयर करना शुरू करो। मतलब आप समझो, इसी चार्ट में आपके सारे सॉल्यूशन है कि अगर आपने एक मॉड्यूल दिया है, दूसरा रहता है और उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो दूसरा प्रिपेयर करना शुरू करो, दिसंबर में बहुत मॉड्यूल के लिए जाना। अभी बहुत बढ़िया डिस्काउंट्स चल रहे हैं यार, अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, इन्फिनिटी प्रो बैचलर, खत्म करो काम, राइट। बट अगर आपको यह कि मैं मेरे को एक एक करके ही देना है तो वापिस से देखो कि कितने परसेंट पास होने के चांसेस है। अगेन अगर आपने ग्रुप 2 का अटेम्प्ट दिया है तो भी 2 सिचुएशंस है, या तो ग्रुप 2 आपका रहता है या तो आपका ग्रुप 1 रहता है या आपका ग्रुप 1 पास हो गया है। अगर आपका ग्रुप 1 पास हो गया है तो आप ये देखो ग्रुप 2 में कितने परसेंट चांसेस है। अगर वही मोर देन 60% चांसेस है तो वेट करो रिजल्ट तक का, लेकिन अगर 50% या उससे भी कम चांस है मेरे बच्चे तो प्रिपेयर करना शुरू कर दो।
और लाइकवाइज अगर ग्रुप 1 रहता है तो ग्रुप 1 जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर दो, रिजल्ट तक का वेट करो। ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ तो आप बोथ मॉड्यूल के लिए जाना। क्या इतनी बात समझ आई? तो जिन्होंने सिंगल मॉड्यूल दिया है उनका तो सॉर्टेड है, ठीक है, उनका सॉर्टेड है। अब दिक्कत आ रही है मैम हमने बोथ मॉड्यूल्स दिए थे, ठीक है, हमने दोनों मॉड्यूल्स दिए हैं और अब हम उन कॉन्फिडेंट नहीं है। अब देखो यार, कॉन्फिडेंस नहीं आता पेपर देने के बाद, ठीक है, वो एक यूनिवर्सल चीज है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप ये एनालाइज करो कि क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप है जो आपका बेकार हुआ है। कभी कभी क्या होता है, मान लो मैंने बहुत ग्रुप दिए, ग्रुप 1 अच्छा हो गया, ग्रुप 2 नहीं सही हुआ, तो मैं ग्रुप 2 की दोबारा तैयारी शुरू करूंगी। यस और नो? देखो अब हुआ क्या, मान लो इसमें मेरा 1 ग्रुप नॉट गॉन वेल, ठीक है, एक ग्रुप मेरा अच्छे से नहीं हुआ, तो मेरे बच्चे मैं फिर उस पर्टिकुलर ग्रुप को प्रिपेयर करूंगी। मैं क्या करूंगी? उस पर्टिकुलर ग्रुप को प्रिपेयर करूंगी, ठीक है। तो आप समझो, देखो कि कौन सा आपका अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद अगर मैम हमारे दोनों ही ग्रुप्स अच्छे नहीं हुए तो मेरे बच्चे वही है कि अगर आपको लगता है 60% तक अच्छे हुए हैं तो रिजल्ट्स तक का वेट करो, और अगर आपको लगता है कि 60% से मैम कम है तो मेरे बच्चे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कभी कभी क्या होता है, एक पेपर होता है कि मैम बाकी सारे पेपर में एग्जाम्शन है, वो एक पेपर पर्टिकुलर अच्छा नहीं हुआ तो उसे पढ़ना शुरू करो। अब कहने का मतलब कह रहे थे, देखो आपको पता है आपके एग्जाम्स कैसे हुए हैं, यस और नो? मैं या कोई भी और आपको बेहतर नहीं बता पाएगा आपसे ज्यादा कि भाई आपके कितने पास होने की प्रोबेबिलिटी है, आप कितना पेपर करके आए हो, आपने कितना हार्डवर्क किया था। तो इस वीडियो के बाद ना 5 से 10 मिनट अपने साथ बैठना और एकदम कंप्लीटली ऑनेस्ट होके बैठना और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना क्या वो चीज आपके लिए रेलिवेंट रही, हेल्पफुल रही, यस और नो। तो जैसे ये वीडियो देखोगे 10 मिनट बैठो और करना क्या है, इस शीट के अकॉर्डिंग एनालाइज करो। क्या मैंने अपना बेस्ट दिया था? क्या पेपर में बेस्ट दिया था? क्या जो मैं लिख कर आया हूं मुझे 50-60 नंबर मिल जाएंगे? अगर अंदर से जवाब आता है नहीं, तो आपको ना उसको शुगर कोड नहीं करना है कि यार मॉडरेशन ये वो फलाना ढिमकाना, नहीं। अगर अंदर से जवाब आता है नहीं, मेरे पेपर अच्छे नहीं गए, तो दोबारा से किताबें लेकर के बैठो। आप समझो, ये मेरे बच्चे एग्जीक्यूटिव लेवल के पेपर हैं, हमें अपना 1000% देना पड़ेगा। अगर मुझे अंदर से ये जवाब आता है कि शिवानी तूने 100% नहीं दिया, पेपर अच्छे नहीं हुए, तो मैं अपने आप को दोबारा ये नहीं बोल सकती ना कि यार मेरा दोबारा पढ़ने का मन नहीं है, क्योंकि मैंने पहली बार भी अपना 100% नहीं दिया। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं? अगर मैंने पहली बार 100% दिए तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरा दोबारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। वो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है तो। इस वीडियो के बाद जब आप 5-10 मिनट अपने साथ बैठोगे तो आप एक बहुत इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। और प्लीज मुझे जरूर से बताना मेरे बच्चे कि आपने डिसीजन क्या लिया, एंड होप ये एनालिसिस ने आपको हेल्प की हो। थैंक यू सो मच।